यहाँ पर कुछ मजदूर काम करने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन वो मजदूर मकान को बना नहीं रहे हैं, बल्कि स्वादिष्ट पहाड़ी ककड़ी और उसके साथ उतना ही स्वादिष्ट नमक। तो गाँव में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, मैंने आपको बताया था। चाय के साथ साथ इस सीजन अपने खेत की जो मुंगरी है उसका आनंद भी ले रहे हैं। और यहाँ पर एक प्यारा सा कनका लगाया हुआ है और कनके के चारों साइड ये साड़ी बांधी हुई है, तो कनका और भी ज़्यादा खूबसूरत माँ भी खा रही है। पितली है ना, पितली बाहर रखेंगे हम तो वैसे खत्म हो जाएगी, क्या जाएगी। और परसों मैंने कुछ कद्दू बेचे थे, तो यहाँ देखो फिर से छोटे छोटे कद्दू इस पे लग रहे हैं। कहाँ कहाँ बैठ के पाइपों को बांधना पड़ता है और तब जाके ऐसे पाइप बिछाने पड़ते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। एक बार फिर अपनी नई मकान की छत से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और शुरुआत में जो आज मौसम है वो आज भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, मतलब ना तो बारिश है और ना ही तेज़ धूप देखने को मिल रही है। ये देखो आसमान पूरा लगभग पैक है, थोड़ा बहुत कहीं नीला आसमान ये प्यारा प्यारा नज़र आ रहा है। और यहाँ सामने हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और कल रात को बारिश हुई है काफ़ी, और सुबह एक बार फिर मौसम खुलने के लिए हो गया है, तो बढ़िया है। पर रात को बारिश आ रही है हमेशा डरावनी वाली। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ की चिनाई है मुमटी की वो पूरी कंप्लीट हो गई है। और कल शाम को बारिश थोड़ा बहुत आ रही थी, तो हमने इसके ऊपर देखो ये चादर भी डाल दी है, जिससे कि जो ये पानी है वो यहाँ से अंदर ना आए, क्योंकि इस वाली दीवार पे अंदर प्लस्तर चल रहा है। तो ये पानी अंदर आता तो प्लस्तर कल कच्चा था तो वो पूरा ख़राब हो जाता, पूरी मेहनत और मसाला बर्बाद हो जाता। इसीलिए हमने एकदम बढ़िया तरीके से ऊपर से चादर डाल दी है। उसको दबाने के लिए तख्ते भी रखे हुए हैं परसों की तरह। अगर तेज़ हवा आएगी तो वैसे तो उड़ी जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हवा आएगी तो ठीक ठाक रहेगा। और अभी बोलते बोलते हवा चलना चालू हो गई। और यहाँ देखो, यहाँ पर हैं बापूजी, जो कि ज़मीन का जायज़ा ले रहे हैं कि ज़मीन कितने नीचे है वाले यहाँ पे और कितना रेता बचा हुआ है। तो हमको रेता का थोड़ा दिक्कत पड़ने वाला है, क्योंकि रेता थोड़ा कम हो गया है और काम अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है। तो बापूजी वही देख रहे हैं ज़मीन कहाँ तक है, कितना रेता निकल सकता है। तो चलो यहाँ पे तो इतना ही है, ऊपर थोड़ा बहुत है उसको छान देते हैं, जिससे कि मिक्स करने के लिए हो जाए। तो देखो हमारा जो काम है वो कहाँ तक हो पाता है, ये रेता कब तक हमारा साथ देता है। क्योंकि अब रेते की बड़ी समस्या ऐसी आ गई है, क्योंकि रोकड़ तो सारे बंद हो गए हैं, पानी नदियों में बहुत ज़्यादा आ गया है। तो रेता तो इतनी जल्दी हमको मिलने वाला है नहीं, नवंबर से पहले रेता मिलता नहीं है। तो फिर भी कोशिश करते हैं, अगर कहीं से किसी पे पुराना रेता पड़ा हो तो वहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा हमको पड़ने वाला है और आधे में ही काम भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो आगे देखो क्या होता है। तो अभी तक मौसम ने थोड़ा साथ दिया है, तो इसी वजह से जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये मोटा वाला रेता है तो इसको छान लेते हैं। ये भी थोड़ा ही बचा हुआ है यहाँ पर, तो सारा ये ढेर जो है इसमें रेता कम है, वो खाली गिट्टी गिट्टी है। तो इसको छान देते हैं अभी। और यहाँ देखो अभी माँ भी पहुँच गई घास की भारी के साथ। क्या करें, तब पहुँचना ही पड़ता है। आज वहीं रहते जब उस टाइम से बोलने घर आओ घर आओ। उस टाइम से घास नहीं गाना था। एक दफा तेरे पापा गए वहाँ और बिना दसला जुड़ा का, तब मैंने कहा 2 पूरा ले जाओ, और तब मेरे पास घास कहाँ है था। क्या करते थे सुबह से वहाँ? तब इतना गाना नहीं था। इतना टाइम लगता है घास निकालने में? नार काटने में कितना टाइम, उस देखो इधर ताई गई, ताई ने क्या परेशान हो गए थे। ताई बैठ बैठ के वहाँ घुन पेड़ा लगो रहे वहाँ बैठ बैठ के। आज जेठानी देवरानी ने काटा है यार। ठीक है, तो आए नहीं तो मैं कहाँ से आना था? यहाँ ड्यूटी नहीं दिख रही, कितनी खतरनाक ड्यूटी लगी हुई है। ये देख यहाँ इतना रेता छान लिया हमने। ताई की वीडियो बनाना था तो ना कि ताई बेकार थी न्यास से।
तो अभी जो रेता छानने का काम है वो हमने कर दिया है। तेज़ धूप भी हो रही थी और साथ साथ में जो नीचे नीचे का रेता है वो काफ़ी ज़्यादा गीला है, तो वो छलनी में छना भी नहीं जा रहा है। तो हमने वो काम अभी रोक दिया है। बाकी अपने मिस्त्री लोग लगे हुए हैं अपने काम पे। तो रेता रोता तो हम देख रहे हैं, लेकिन मैं सीमेंट की तो भूल ही गया कि सीमेंट भी देखने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये है सीमेंट का ढेर। तो अभी काफ़ी लग रहा है कहीं एकदम से ख़त्म हो गया तो फिर काम रुक जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो चलो, अभी मैं 40 कट्टे लेके आया था, तो अभी आधा ही यूज़ हुए हैं। अभी यहाँ पर एक आधा ढेर पूरा लगा हुआ है। तो कुछ दिन तो अपना काम चल ही जाएगा। और अभी अंदर का काम है तो वहाँ ज़्यादा सीमेंट नहीं लग रहा है। बाहर का काम होता तो अब तक सारा सीमेंट ख़त्म भी हो जाता, क्योंकि अंदर बारीक काम है तो उसमें समय लग रहा है और मसाला कम लग रहा है। और परसों मैंने कुछ कद्दू बेचे थे, तो यहाँ देखो फिर से छोटे छोटे कद्दू इस पे लग रहे हैं। बड़े कद्दू तो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे कद्दू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत जल्द ये भी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक ही हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा ये बड़े हो रहे हैं। जो हमने निकाले हैं, जो मार्केट में लेके गया था, तो उनको हमने देखा ही नहीं और एकदम से वो इतने बड़े हो गए। तो एक हफ्ते बाद अगर ये कद्दू हो जाते हैं तो मज़ा आ जाएगा। और हो सके तो फिर मार्केट में लेके जाऊँ, क्योंकि मार्केट में अभी कद्दू की काफ़ी ज़्यादा मांग है, वो भी घर के कद्दू। क्योंकि जो शहर के कद्दू आ रहे हैं तो उनमें वो टेस्ट नहीं आता है जो घर के स्वादिष्ट कद्दुओं में आते हैं। तो देखो अभी क्या होता है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि यहाँ भेजो वहाँ भेजो, मतलब ऐसा भेजने का काम मतलब नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा झूठ कि हाँ मैं भेज दूँगा, लेकिन जो काम हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो कोई बोल रहा है दिल्ली, कोई बोल रहा है कहीं, कोई बोल रहा है कहीं, तो ऐसा भेजना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये कभी कमेंट आ रहे थे कि वीडियो में ये चीज़ें मत दिखाओ, नज़र लगने का डर होता है, दाग लग जाती है, फिर सड़ जाएंगे, अगले साल नहीं होंगे। तो ऐसा होता होगा, लेकिन अब मेरा काम है वीडियो बनाना और आप लोगों को पहाड़ की चीज़ें दिखाना, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं तो दिखा रहा हूँ, बस नज़र नहीं लगनी चाहिए, ऐसे ही सोच के दिखा रहा हूँ और दिखाता ही रहूँगा। और अभी खाना भी तैयार है और स्क्रीन पे देखिए, खाने में आज मिक्स दाल है, भात है, नींबू का अचार है और हरी मिर्च। तो मिस्त्री लोग जो अंदर का काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद कल जो काम होगा वो यहाँ बाहर होगा, तो उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पाइप पोइप बिछा रहे हैं। और काफ़ी रिस्की ये काम है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपको उतना नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखो कहाँ कहाँ बैठ के पाइपों को बांधना पड़ता है और तब जाके ऐसे पाइप बिछाने पड़ते हैं। और दुर्गेश भाई देखो हंस रहे हैं, उनको पता नहीं है, वो पहली पहली बार आए हैं ना यहाँ काम करने के लिए। तो हमारे हीरा भाई तो काफ़ी पहले से कर रहे हैं वाले काम, तो एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत हो गया है। और इधर से भी बांध लिया है, ये देखो, देख के ही डर लग रहा है भाई। और दुर्गेश, तेरे को नहीं लग रहा डर? हाँ, मेरे को क्या डर है, मैं तो नीचे बैठा हूँ। और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि यहाँ पर माँ और बापूजी आ रखे हैं लवाई करने के लिए। तो अभी जिस खेत में लवाई कर रहे हैं वहाँ पर मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। और खेतों के हाल तो आप लोगों को पता है कि क्या हाल हो रखे हैं, बहुत बुरे हाल हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ देखो हमारा खूबसूरत सा गाँव खमोली। इस साइड धूप गायब हो गई है और उस साइड धूप है, तो दोनों एक साथ एकदम बढ़िया नज़र आ रहा है, धूप वाला भी और छाया वाला एरिया भी। और यहाँ देखो हमारा खूबसूरत सा सपनों का घर, तो वहाँ पर मचान बांध रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था। तो कल इस साइड भी प्लस्तर हो जाएगा, वहाँ तो हो ही गया है। तो दोनों एक साइड मतलब एकदम बढ़िया लगने वाला है। और जो मौसम है वो आप देख सकते हैं सुबह के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी ज़्यादा आसमान नीला देखने को मिल रहा है और सामने क्रॉन्च पर्वत पर प्यारा सा कोहरा भी लगा हुआ है।
और यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तो ये है अनुष्का लोगों की नई मकान। और आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि उनकी मकान की भी कोई अपडेट दे दो कि वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको सुबह बताया था कि आजकल रोकड़ जो हैं रेता के वो सारे बंद हो रखे हैं, तो रेता कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो उसको लाने में बड़ी समस्या हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसीलिए अनुष्का लोग जो प्लस्तर का काम करेंगे वो कराने वाले हैं नवंबर के बाद में, जब रोकड़ खुल जाएंगे जो रेता है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो उसके बाद ही उनका प्लस्तर का काम होने वाला है। अभी फ़िलहाल रुका हुआ है। और आजकल यहाँ पर कुछ मज़दूर काम करने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन वो मज़दूर मकान को बना नहीं रहे हैं, बल्कि मकान से जो सीमेंट है वो खा रहे हैं। मैंने आपको परसों बताया था, लंगूर आते हैं बहुत सारे और वो पूरी मकान पे चिपक जाते हैं और वहाँ से जो सीमेंट है वो चाटते रहते हैं। आज तो हमारे गांव में अभी तक लंगूर नहीं है, नहीं तो सबसे पहले आ रहे हैं खेतों में, तो बाद में पहले इसी मकान पे आ रहे हैं अनुष्का लोगों की। तो अभी उस खेत में मैं पहुंच चुका हूं जहां पर माँ और बापूजी हैं। तो इस साइड माँ है और इस साइड बापूजी हैं। और यहाँ ऊपर वाले खेत में डॉली है, चाची लोग सब हैं। तो वहाँ पर वो भी लवाई कर रहे हैं धान की, और यहाँ पर माँ भी कर रही है धान की लवाई। हाँ, घसेड़ा की लवाई कर रही है माँ, क्योंकि धान तो बचा नहीं है बालियों पे। तो अभी जो सड़ा वाला न्यार है उसकी लवाई की जा रही है, कटाई की जा रही है। और पूरे खेत में देखो कैसा हो रखा है, ये सब जगह ऐसे ही। और डॉली खुश हो गई घसड़ा सुन के, उनके गेहूँ हो रखे हैं ना, इसलिए वो हंस रही है। ये देखो उनके उस पर बालियाँ देखने को मिल रही हैं। ओ डॉली, कैसा लग रहा है लवाई करते हुए? हैं, अच्छा लग रहा है। तो डॉली पहली बार ये काम कर रही है, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। बल बाकी ऊपर चाची लोग भी हैं, तो सब खुश हो रखे हैं। वो देखो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहे हैं यहाँ से। अब की बार अच्छी खासी खेती हो रही है हमारे पूरे गांव में, सब लोग काफ़ी खुश हैं इस खेती से, स्पेशली बापूजी तो क्या खुश हैं। हवा में उड़ रहा हूँ खुश से। इतनी खुशी होनी चाहिए, सही बात क्या? हाँ, बात तो सही है। अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब खुशी हंसते हंसते काटो और तुम भी काटो, हम भी काटो। ऐसे कैसे काटे, हम खड़ा नहीं काट पाते हैं, तो ऐसे में तो हो गया। और यहाँ नीचे के हाल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नीचे झंगोरे का खेत है और उसके भी वही हाल हैं जो ऊपर वाले खेत के हो रखे थे धान के। और मैंने कल भी आपको बताया था कि इस सीज़न हमारे 2 ही खेत थे धान के, तो उनके ये हाल हैं। तो अभी हम लाल चावल वाला भात कहाँ से खाएंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता नहीं है। भात हम खाएंगे तब भी हमारे यहाँ घर में। तो पुराना जो पड़ा हुआ है वो काफ़ी सारा है, लेकिन इस बार जो नए चावल हैं उनका जो लाल चावल वाला भात था वो हमने कैसे खाना है। अब वो मतलब आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी, इस साल तो नहीं आने वाली है, क्योंकि पिछले साल का काफ़ी पड़ा हुआ है, उससे पहले साल का ही पड़ा हुआ है। तो अभी हम मार्केट का भी थोड़ा बहुत लाते हैं और घर का भी यूज़ करते हैं। 2-3 साल ना बीच में सूर ने बचा दिया था। पहले भी ऐसा ही करा, पर बीच में बचा लिया था 2-4 साल, फिर हो गए वो बहुत सारे। क्या करें, थोड़ा बहुत तो बाजार चलाते, पिछले 3 साल से सुअर पता नहीं कहाँ गायब थे, वो मतलब हमारे क्षेत्र में आ ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से 3 साल हमारी काफ़ी अच्छी फसल हुई, लेकिन 3 साल का जो बदला है वो सुअर ने एक ही साल में हमारा निकाल दिया है और सब तहस नहस कर दिया है। तो सुअर ने ही बोला होगा 3 साल का बचा हुआ था तो वो निपटाना था ही, तो उसने सारा निपटा दिया है। और ये वाला खेत है बचा हुआ झंगोरे का, इस पे भी नज़र ना पड़ जाए, इस साइड तो कर ही दिया है। और यहाँ खेत में देखिए मुझे एक प्यारी सी छोटी सी ककड़ी मिली है, क्योंकि सुअर ने वो बेल उखाड़ दी है, तो वहाँ से मैंने ये निकाल दी है। बाकी ऊपर डॉली है, डॉली लोगों ने अभी ककड़ी खाई है तो नमक मिला रखा है। तो भी खा रही है आधा?
ना लाता तो नमक के साथ खाते हैं खेत में। आहा। तो माँ और बापूजी ने तो अभी लवाई चालू की है, लेकिन भाभी और चाची लोगों ने लगभग लवाई कंप्लीट कर ही दी है। यहाँ पर स्पेशलिस्ट हमारे बली चाचा जी और डॉली कोनका लगा रहे हैं, और कोनका भी सब लोग नहीं लगा पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए, इसीलिए बली चाचा जी को यहाँ पर बुलाया गया है। और चाची लोग बस थोड़ा बचा हुआ है तो उसको काटने का काम कर रहे हैं। तो चलो चाचा जी के साथ और डॉली के साथ मैं भी थोड़ा मदद करता हूँ, और वहाँ से जो रखा हुआ है काट के वो यहाँ तक लेके आते हैं। और हमारा भोटू देखो वो भी पहुँचा हुआ है और वो यहाँ पर घास खाए जा रहा है। तो नीचे खेत में चाची लोगों का जो कोनका है वो लगभग लग गया है। बाकी मैं अभी थोड़ा ऊपर वाले खेत में आया हूँ। तो मैंने आपको कल दिखाया था यहाँ पर भाभी जो लवाई है वो कर रही थी। तो यहाँ पर एक प्यारा सा कोनका लगाया हुआ है और कोनके के चारों साइड ये साड़ी बांधी हुई है, तो कोनका और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और ये किया हुआ है सूअर से बचाने के लिए। वैसे आजकल के जो सूअर हैं वो बड़े टैलेंटेड हैं, ऐसी चीज़ों से वो डरते ही नहीं हैं। उनको पता है बस ये ऐसी ही चीज़ें हैं। पहले तो डर भी जाते थे लेकिन अब नहीं। लेकिन प्यारा लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए, दिखाया जाए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चाची लोगों ने लगभग अपना कोनका लगा दिया है, और उसके ऊपर इधर उधर ना हो इसीलिए उसके ऊपर पत्थर भी रखने पड़ते हैं। और अभी टाइम है तो चाची लोग घर नहीं गए बल्कि हमारे खेत में चले गए हैं माँ और बापूजी की मदद करने के लिए। तो गाँव में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, मैंने आपको बताया था। और बापूजी सबसे तेज मैं सबसे तेज हूँ। दोस्तों अंधेरा हो चुका है और हम सब लोग पहुंच चुके हैं एक बार फिर घर पे। और अभी यहाँ पर चाय का आनंद लिया जा रहा है, और चाय के साथ साथ इस सीजन अपने खेत की जो मुंगरी है उसका आनंद भी ले रहे हैं। और ये जो मुंगरी है ये मतलब कोयले में जैसे पकाते हैं वैसे पका के नहीं पकाई है, बल्कि इसको प्रेशर कुकर में सीटी मार के पकाया गया है। और यहाँ पर माँ भी खा रही है। पितली है ना, पितली बाहर रखेंगे हम तो वैसे खत्म हो जाएगी। तो क्या जाएगी? मुंगरी थी हमारे खेत में, कितनी हुई? मुंगरी तो बहुत ही, पर बरसात ने हवा ने सब खत्म कर दिया। बस जो उस प्रेशर कुकर में वही है, वही इस साल के वही है। और भी है खेत में? और रोएंगे अभी। ठीक है फिर बरसात रखेंगे तो जो पक्षी होता है ना उसको, एक बड़ा पक्षी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको हम बड़सरा बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ भी शायद उसी नाम से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको बताना है उसका नाम क्या बोलते हैं आपके यहाँ। फिलहाल पितूल माँ बोल लिया ना, बिल्कुल कोमल कोमल ये लेके आई है माँ। तो चलिए इन मुंगरियों का भी आनंद लेते हैं। बाकी अभी हो ही रही हैं तो उनको चूल्हे में पका के खाएंगे। ऐसे में मज़ा आता है, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो चूल्हे में पका के मतलब कोयले में पका के उसका अलग ही रहता है। तो आज इन्हीं का आनंद लेते हैं, चाय पीते हैं। सब्सक्राइब करो, हो क्या बोलते हैं दूसरी बार, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।